हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग सभी कैसे हो? आई होप रियली बहुत अच्छे होगे फ्रेंड्स। और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज बता दे रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मायके से आई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में ही मार्केट से आ गई और ये लगा रही हूँ अपना झाड़ू। तो अभी झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं लगा, सासू माँ ने नहीं लगाया है। और ये शाम का ही रात का ही कचरा है सारा। सासू माँ ने शायद कुछ बनाया होगा सब्जी अब्जी उसी का। तो आके अपने काम करने लगे। तो देख रहे हो हम कितना काम करते हैं। हम लोगों को कहीं चैन नहीं मिलता। अपना मायके से भी चाय बना के पी के आए थे। और क्योंकि हमारी भाभी अभी नहीं है ना, अभी हम ही बड़े हैं सबसे। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। तो मैं ही बना के आई और मम्मी तो बेचारी सो रही थी। तो हम 6 बजे मॉर्निंग में घर से निकल आए और 7 बजे हम घर पे आ गए अपनी ससुराल। तो एक आधा घंटा लगता है। और हम कार से आए थे ना, तो सर्दी नहीं लगी। तो हमने सारा काम कर लिया, बट अभी नहाया नहीं है। तो नहाने से पहले हम नाश्ते में बना दे रहे हैं पराठे। तो आलू के पराठे बना रहे हैं। उसके लिए मैंने हरी मिर्ची और थोड़ा सा लाल मिर्ची वगैरह सब कुछ और अदरक वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ मैंने डाल दिया इसमें। और अपना आलू लगा दिया था। सबसे पहले मैंने आके आलू लगा दिया था। मेरा मन भी था कि मैं आलू के पराठे बनाऊंगी घर जाके। तो ये देखिएगा, मैं सबके लिए आलू के पराठे रेडी करे दे रही हूँ। और जब मैं नहा धो के कुछ बनाऊंगी, और वैसे तो लगता है कि इसी से सबका पेट भर जाएगा। और पराठा का क्या नाश्ता होता है, झिक पेट खा लेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है, बनता है खाना या नहीं। तो अभी तो हम फिलहाल नाश्ते में पराठे ही बना रहे हैं। और सब्जी रखी हुई है शाम की। तो सासू माँ ने बनाई होगी मिक्सर सब्जी, वही रखी हुई है। तो उससे ही खा लेंगे। और आलू का पराठा तो हम रूखा खा लेते हैं वैसे। और सबका पता नहीं, मैं तो रूखा खा लेती हूँ भाई। तो आज तो बहुत खुश है। और मायके में बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली। और मायके में तो पता ही है, सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मस्ती कर लेती हैं। लेकिन ससुराल में आके फिर 6 महीने तक रोना पड़ता है। एक मतलब 2 दिन के लिए चले जाते तो कितनी खुश हो जाती हैं लड़कियां, ये नहीं जानते सभी लोग। और यहाँ यहाँ देखिएगा, पराठे। और पराठे में 2 लोई बना के बनाती हूँ पराठा। कोई कोई क्या रहता है, एक लोई बनाता है आटे की और उसमें अपना जो आलू का भरवान भर देता है और पराठे बेल देता है। लेकिन भाई मुझे ऐसे बनाना नहीं आते और मुझे पसंद भी नहीं आता पूरा, पता नहीं कैसा हो जाता है। और जैसे मैं पराठे बनाती हूँ ना, और ऐसे बनाओगे ना तो कभी फटेंगे भी नहीं। और बहुत अच्छा, जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बना सकते। तो आप लोग ही देख लीजिएगा कितने बड़े बड़े पराठे हैं। और मैं इनको अच्छे से बना देती हूँ। 2 लोई वाले, मतलब दो दो लोई के बनाते हैं ना, 2 रोटियों की वो बना के। तो उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब पराठे बनाने में तो मैं कितने ही पराठे बना देती हूँ। और एक लोई से बनाती हूँ ना पराठा, तो मेरा सारा तवे पे ही चिपक जाता है। फिर मुझे आता है गुस्सा और बड़ा बड़ा पराठा नहीं बनता है, छोटा छोटा बन जाता है। तो भाई मुझे तो आलू के पराठे जितने बड़े होते हैं ना, उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही टेस्ट बढ़ जाता है। तो हम बीच बीच में जा रहे थे, डुगू हमको परेशान कर रहा था। हमको नहीं, सॉरी सबको, हाँ हम कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पराठे रेडी हो गए हैं, तो आप लोग देख रहे हो। तो हमारे सारे पराठे बन चुके हैं और कुछ हमने आटा रख दिया बचा के, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे पराठे। तो हमने बचा के रख दिया है। फिर कौन खाएगा अगर खाना बना तो। और रोटियां बनेगी तो मैं उसी में ये आटा रख लूँगी। तो अभी फ़िलहाल हमारे पराठे रेडी हैं। तो पराठे किस किस को पसंद है जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये देखिएगा हमारे पराठे कितनी जल्दी रेडी हो गए। हम मायके से आए, झाड़ू हो गया हमारा, किचन भी साफ़ हो गया और पराठे भी बन गए। और चाय भी बन गई थी। सबसे पहले हमने गरम गरम चाय आके पी थी। सबसे आके घर में पैर रखा, हम आए किचन में चाय पीने। तो ये देखिएगा, और हम इसको भी साफ़ करे दे रहे हैं और एक बार फिर से साफ़ हो जाएगी खाना बनाएंगे जब। तो ये हम पराठा सेक दिया। और जो ये है ना, ये तसला है, इसमें जो छलंस होता है और जो गिर जाता है आटा, वो मैं इसी में मतलब वो निकाल देती हूँ, इसी में डाल देती हूँ। क्या है, आटा वैसे ही फेंकना नहीं चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, गाय को डाल देते हैं या
फिर किसी को मैं कुत्ते वगैरह किसी को भी खिला देते हैं जो रहता है ना, इसमें से पार्ट वैसे गिरता है जब रोटियां बनाते हैं। तो भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो मैं इसको इकट्ठा करके बहुत सारा हो जाता है। और जब आटा छानते हैं तो उसका जो चूरन निकलता है, भूसी बोलते हैं उसे, तो वो भी हम गाय को डाल देते हैं। और ये देखिएगा हमारा किचन का काम हो गया, हमने पराठे बना लिए और हमने अपना पार्ट भी साफ़ कर दिया। तो देखिएगा आज मैंने कितना खुशी खुशी में कितने काम फटाफट से कर लिए। और सुबह ही सुबह इतनी ठंड में देखो, और ठंड में भी। और ये देखिएगा फिर आके हम पराठा खाने लगे, और पराठे में इतना सारा मिर्ची था बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मिर्ची था। हमारा तो मुंह ही जल गया था, सबका ही मुंह जल गए थे, सबका मुंह लाल पड़ गए पराठे खा खा के। तो सबको सबको लाल कर दिया मैंने। बहुत गुस्सा आ रहा होगा सबको, लेकिन मुझ पर भी नहीं है, ये सिर्फ एक पराठा खाया मैंने, इतना मुंह जल गया था बहुत ज़्यादा। बस मिर्ची थोड़ी तेज़ हो गई थी, वैसे बहुत अच्छा बना था। तो हम पे मतलब आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा भी चटपटा खाती हूँ तो मेरे मुंह में लग जाता है। ऐसा भाई पहले नहीं होता था, अब हो रहा है, पता नहीं क्या मेरे मुंह में हो गया है। छाला भी नहीं हो रहा है, ऐसा हो कि छाला हो रहा, नहीं भाई छाला भी नहीं है, फिर भी मेरा मुंह जलता है। और मैं बोल भी नहीं पा रही थी, फिर मैंने वॉइस ऊपर से डाली थी पहले मैंने, और फिर मैं लेकर आ गई गाजर का हलवा। तो ये देखिए गाजर का हलवा भी ऐसे ही हाथों से खा ही डाल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा था तो क्या गाजर का हलवा। और मेरी आंखें देख के पता चल रहा होगा कि हमारी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और मिर्ची खा के ये सब हो रहा। तो ये देखिएगा, और हमारे ये कपड़े पड़े हुए हैं, डुग्गू बेटा ने सारे कपड़े ख़राब कर दिए। तो ये लड़का ना बहुत ही बदतमीज होता जा रहा है। क्या है, इसको कपड़ों की ज़रूरत होती है, इसको पहनना होता है, वो कपड़े उठा के ले जाता है और सारे कपड़े गिरा जाता है। और ये मुझसे नहीं मांगता है ना किसी से मांगता है, तो ये सारे इसको मिलते हैं वही कपड़े मतलब कपड़े खींचता है अपने, तो सारे कपड़े गिर जाते हैं। तो भाई अब देखो मैं कितना परेशान होंगी। अभी तो उसमें डले हैं, स्टोर रूम में कितने सारे कपड़े डले, उनको भी सेट करके रखना है। ये कपड़े हैं और भी सारे कपड़े हैं, और हस्बैंड है नहीं घर पे। हस्बैंड मुझे सब माँ से छोड़ के और चले गए अपना दिल्ली। तो मायके से मुझे जैसे तभी तो मॉर्निंग में जल्दी आ गई थी क्योंकि उनको दिल्ली जाना था। तो मुझे यहाँ घर छोड़ गए ससुराल में, और वो दिल्ली के लिए निकल गए। तो भाई उनको बहुत ज़रूरी था इसलिए दिल्ली जा रहे, दिल्ली के लिए निकल गए हैं। तो हमें ही सारे काम अकेले ही करना है अब तो। वरना तो वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे पति सही है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत करवा देते हैं जितना होता है। कभी कभी हमारे लिए हमारी भी सेवा कर देते हैं, और कौन करेगा वैसे भी हमारी सेवा। तो ये देखिएगा हमारे कपड़े भी सेट हो गए। अब हम इसके बाद मतलब सारा काम वाम करके हम अंदर के कपड़े सेट करेंगे। अभी फ़िलहाल इतने ही करे दे रहे हैं।